नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये पब्लिक थर्मामीटर। थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं, बीपी कहीं और बढ़ रहा है। बढ़ने दीजिए जहां भी जिनका बीपी बढ़ता हो। मेरा तो मशवरा ये रहता है कि जितने भी नेता हैं वो ब्लड प्रेशर की दवा यानी बीपी की दवा साथ रखें और उसके बाद ही ये कार्यक्रम देखें। ये कार्यक्रम ऐसा है जो बहुत लोगों का बीपी ऊपर नीचे कर देता है। बहरहाल थर्मामीटर लगाते लगाते आज हम पहुंच गए हैं, ये देखिए जमाल, नाथुसरी चौपटा ब्लॉक है और उसमें जमाल ये गांव है। और एलनाबाद में कंस्टिट्यूएंसी यानी इस हलके में जो बड़े गांव हैं उनमें संभवतः ये सबसे बड़ा गांव होगा। 6,970 वोटर हैं यहाँ पर। और जमाल की एक खास बात ये भी है, और यहाँ हम ये भी जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले चुनाव हुए, हालांकि आईएनएलडी आगे थी, 250-300 वोट से आगे रही, लेकिन दूसरे नंबर पर इस गांव में जेजेपी थी। और उसकी वजह भी है, यहाँ एक सरपंच हैं जो जेजेपी से के खासम खास हैं। और कहा यह जाता है कि अगर ये खड़े हो जाते, जेजेपी ने अगर इनको टिकट दे दिया होता तो कहानी कुछ अलग भी हो सकती थी। लेकिन उन्हें मनाया गया और फिर सरपंच साहब ने ये कह दिया कि चौटाला परिवार के सामने हम नहीं खड़े होंगे। अब इस बार जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है। उस स्थिति में क्या जो जेजेपी को वोट मिले थे वो बीजेपी को शिफ्ट होंगे, नहीं होंगे? क्योंकि पिछली बार बीजेपी से पवन बेनीवाल कैंडिडेट थे, इस बार वो कांग्रेस से हैं और बीजेपी से गोविंद कांडा है। तो जरा उसको समझना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए जमाल चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोग क्या कमाल करने वाले हैं। आइए, चलिए, हम जमाल में ही हैं और एलनाबाद हलके का ये सबसे बड़ा गांव है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पिछला जो चुनाव हुआ, जेजेपी को 50, 100, 150 ऐसे ही वोट तकरीबन सभी गांव में मिलते रहे। लेकिन ये एक गांव था जहां पर जेजेपी नंबर 2 पोजीशन पे रही। हालांकि नंबर 1 पर आईएनएलडी ही थी, यानी अभय सिंह चौटाला थे जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। और बेनीवालों का एक कहते हैं कि एलनाबाद में तकरीबन 35-38 गांव हैं जहां पर बेनीवाल जो है उनका दबदबा है या उनकी संख्या ज़्यादा है। ये भी जो गांव है यहाँ पर बेनीवालों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि इस गांव में, जो कि एलनाबाद का सबसे बड़ा गांव है, जेजेपी को पिछले चुनाव में ज़्यादा वोट मिले, यानी नंबर 2 पोजीशन पे रही। हालांकि पूरे एलनाबाद हलके की बात करें तो हालत बहुत जेजेपी की खराब रही थी। लेकिन इस गांव में क्यों? तो ये जब आरएनडी कर रहा था तो पता चला कि यहाँ पर आईएनएलडी के एक पुराने वर्कर हैं, बेनीवाल जी हैं और सरपंच भी हैं। ये जब पार्टी टूटी तो आगे जेजेपी में। तो नंदलाल जी, आप जेजेपी में हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पिछले चुनाव में इस गांव से नंबर 2 पोजीशन पर जेजेपी रही। अब इसके पहले चुनाव बड़ौदा में भी हुआ था, जींद में भी हुआ, बाई इलेक्शंस हुए, है ना? तो बड़ौदा में जेजेपी को जो वोट मिला वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई। ये दूसरा चुनाव है बाई इलेक्शन का जिसमें गठबंधन के तौर पे बीजेपी और जेजेपी साथ लड़ रही है। बड़ौदा में भी जेजेपी का या बीजेपी का ही कैंडिडेट था, अब एलनाबाद में भी बीजेपी का ही कैंडिडेट है। लेकिन बड़ौदा में जो भी वोट थे जेजेपी के वो शिफ्ट नहीं हो पाए बीजेपी को, है ना? अब मैं इस गांव में इसलिए भी आया हूं ये समझने के लिए कि जो जेजेपी का वोट था क्या वो बीजेपी को ट्रांसफर होगा? बिल्कुल जी, जेजेपी बड़ौदा में तो नहीं हुआ, यहाँ होगा जी। क्यों? बस जेजेपी जो थे, जेजेपी में जो हैं वो सारे आईएनएलडी से निकल के आए हैं। तो अब जब दूसरों को ही वोट देने हैं तो बीजेपी को क्यों नहीं? तो आईएनएलडी वाले वो आईएनएलडी को वोट दे देंगे अगर जेजेपी से नाराजगी है तो? नहीं, जेजेपी से तो कोई नाराजगी नहीं है। जो जेजेपी के साथ थे वो आज भी हैं। मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि बड़ौदा से फिर एलनाबाद अलग कैसे हो गया?
वो अपने अपने एरिया की बात है सर। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ लोग बीजेपी जेजेपी के लोग और बीजेपी के लोग इकट्ठा मिल के मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, संभाल रहे हैं। बिल्कुल जेजेपी के लोग बीजेपी को। क्या ये एक फैक्टर है कि आईएनएलडी में डिवीजन हो गया, परिवार टूट गया, दो पार्टियां बन गई, है ना? तो जेजेपी वाले अब चूंकि यहाँ तो चाचा ही चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्लू लड़ रहे हैं चुनाव, तो ये जो भतीजा पार्टी है दुष्यंत दिग्विजय, है ना, तो एक मीनू बेनीवाल फैक्टर भी है। तो क्या ये है कि यहाँ जोर लगा दो चाचा की गाड़ी रोकने के लिए, जो बड़ौदा में ये फैक्टर नहीं था? फैक्टर तो जब जेजेपी और बीजेपी इकट्ठा चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है जी। भी पार्टी के जो अलग कमान है, नेता हैं, उनका तो जोर रहेगा भी हमारा कैंडिडेट जीते। भाई तो वो तो बड़ौदा में भी थे ना, यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। बड़ौदा भी बाई इलेक्शन था, कुछ महीने पहले हुआ है ना, और अब इलाहाबाद बाई इलेक्शन है। तो यहाँ और बड़ौदा में और यहाँ क्या फर्क हो गया? सर एरिया वाइज का फर्क है। यहाँ लोग एरिया वाइज का फर्क है, या ये है कि जो जेजेपी में चाहे वो अजय सिंह हो, चाहे दुष्यंत हो, दिग्विजय हो, वो पूरी जोर लगाएंगे कि अभय की गाड़ी रुके? वो तो जब अलग है तो वो तो कुदरती बात है सर। भी नेता वो बीजेपी के साथ आज गवर्नमेंट में हैं। बीजेपी और जेजेपी के जो कमांड नेता हैं वो तो कुदरती जोर लगाएंगे। एक फैक्टर और है जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, फिर कुछ और लोगों से भी बात करता हूँ मैं। भरत बेनीवाल को टिकट नहीं मिला कांग्रेस से, है ना, पुराने हैं। पवन बेनीवाल बीजेपी से शिफ्ट हो गए कांग्रेस में। अब भरत बेनीवाल का अपना भी तो कुछ समर्थक होंगे, ठीक है, कुछ पार्टी के भी नाम पे, कुछ व्यक्तिगत भी होता है, और भरत फैक्टर भी इस चुनाव में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कई गांव में जब मैं गया हूं तो जो उनके समर्थक हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस में टिकट नहीं मिला तो हम तो अब आईएनएलडी को वोट दे देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। खास करके जहां पे जाट नॉन जाट वाली बात आ जाती है, ये भी कई कुछ गांव में मुझे लोगों ने दबी जुबान में ये बात कही है। वो फैक्टर कितना हानिकारक हो जाएगा बीजेपी या जेजेपी के लिए? अब भरत सिंह जी क्या करते हैं वो तो समय बताएगा। तो बाकी यहाँ मतलब जेजेपी और बीजेपी का जो सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा। और जहाँ जाट और नॉन जाट की बात है वो फैक्टर भी इलेक्शन में अपनी अपनी जगह हर चीज़ लागू तो होती है। मतलब यहाँ भी है ऐसा कि यहाँ जैसे ब्राह्मण बनिए वो तो मेरे को ये लगता है भी 100% मतलब कांडा जी के साथ होंगे। और बाकी और जो हैं मतलब बहुत बढ़िया, हमारे गांव में तो बहुत बढ़िया रुझान है कांडा जी का। हाँ अच्छा, ये भी है कि पैसे का भी खेल, कई गांव में लोग कह रहे हैं कि बड़ा पैसे का भी खेल होगा या हो रहा है या क्या है, दान दक्षिणा का भी बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। दान दक्षिणा का तो पीछे जो चुनाव था उसमें भी खूब बड़ा दान दक्षिणा का चला था जी। तो ये रिवाज तो पिछले चुनाव का निकाला हुआ है, हो सकता है अब भी चले। सुनने में तो आ रही है बात। अच्छा, कि दान दक्षिणा भी फुल चलेगा? हाँ, दान दक्षिणा पहले भी खूब चली है जी पिछले चुनाव में। अच्छा, हाँ, इस बार भी चलेगी? हो सकता है। अच्छा आप लोग कई सारे लोग हैं, पिछले बार आईएनएलडी यहाँ से, अच्छा आईएनएलडी किसका आपको लगता है इस गांव में किसके किसके बीच टक्कर रहने की संभावना है? टक्कर तो जी ये बीजेपी वाले की रहेगी, बीजेपी और आईएनएलडी की। अच्छा, इन्हें लोड़ा तो पिछले बार तो आईएनएलडी भारी पड़ी थी। पिछली बार तो नहीं है ये हल्का माँ, ये वो मुख्यमंत्री उन्हें रहा ना, अभी और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा ये। पिछली बार तो लोगों में भरोसा था मुख्यमंत्री बनेगा, वो की बार तो नहीं है। एक ही सीट है, ये बन जाएगी तो वही बात है ना, एक सीट तो एक रही। फिर ये कहता है मैं किसानों के साथ हूँ। किसानों के साथ क्या है, साथ है चुनाव की लड़ता, अपने लड़का उनको लड़ाता, ये किसानों के साथ रहना चाहिए। अच्छा, ये बात है ना। फिर 3 साल है सरकार तो इनकी है बीजेपी की, और दुष्यंत है साथ में इनकी है। ये 3 साल क्या करेंगे ना, हमारे पानी की सुविधा करिए, मिली तो था 2 साल, कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको? ठीक ठाक लगा है, जेजेपी और बीजेपी को मिला सही रहा। अच्छा,
वो इसलिए तो नहीं कि आप लोग सब सरपंच जी नंदलाल जी के समर्थक हैं, इसलिए जो उनको लगता है वही आपको भी लगता है। ना नंदलाल को समर्थन ना रहे की बात है, और तो नंदलाल को इनके समर्थन है। नंदलाल को तो नहरो मामलो है हमारो, वो सरकार ऊपर है, वो नहरो मामलो है। नंदलाल तो पहले एनएलडी में मैं सारा आज तो जब नंदलाल ने सरपंच बना दियो, अब जो नंदलाल कांग्रेस में उड़ जाओ तो सरपंच तो कांग्रेस में जाओ तो ही बढ़ावांगे ने। अच्छा वो मामला नेहरू है जी, ऊपर का मामला नेहरू है। अच्छा हाँ ऐसा है जी, मैं मोहम्मदन हूँ और गोपाल कांडे ने पिछली बार कोई चुनाव नहीं लड़ा था और हमारे को 51,000 रुपये ईदका में दिए थे जो शेड बना रखा है। अब उनको टिकट मिल गई और हम गोपाल कांडे के साथ है। दूसरी बात यह है, जो कांग्रेस की बात है, जो भरसिंह को टिकट मिलती है और पवन बैल वाले अगर जो भरसिंह का साथ देते ना तो हो सकता है ये सीट कांग्रेस की। क्या लगता है? ऐसे ही लगता है गोपाल कांडा की यहाँ से गोविंद कांडा की जीत हो गई। अच्छा वही फार्मूला जैसे ईदगाह में दक्षिणा मिल गया है, तो मतलब दक्षिणा फार्मूला है। हाँ हाँ वो साथ देते हैं जी, साथ देते हैं। वो किसी गरीब की लड़की हो उसको जाके बोलते हैं अभी ये लड़की गरीब घर की है तो वो उसकी शादी करवाता है। जो कोई हॉस्पिटल में काम पड़ता है तो वो डॉक्टर को बोल देता है भाई ये गरीब आदमी है, इसको पैसे मत लेना। ऐसे समाज सेवा आदमी है जी वो गोपाल कांडा। अच्छा हाँ, हम बीजेपी को वोट करें नहीं करें लेकिन गोपाल कांडा को वोट करेंगे। अच्छा हाँ जी, बीजेपी जेजेपी को वोट करें नहीं करें लेकिन गोपाल कांडा बहुत बढ़िया आदमी है जी, उसको वोट करेंगे। अच्छा ये जो आपको भी लगता है ये कांडा साहब का दक्षिणा फार्मूला बड़ा कारगर फार्मूला है? ईदगाह में 51,000 दिया, अब ये देखिए कह रहे हैं बीजेपी जेजेपी से मतलब नहीं है। बिल्कुल, हमें तो मतलब जेजेपी से है जी, जेजेपी के कारण कांडा को वोट देंगे। पैसा तो देता है, हर गौशाला में जाता है, कई मंदिर में जाता है, तो दान तो देता है। बाकी हम तो दुष्यंत के कारण कांडे को वोट देंगे। अच्छा हम भी जेजेपी के साथ हैं जी, और 3 साल पड़े हैं सरकार के, सरकार काम करवाएगी यहाँ। अभय सिंह वाले तो एक आंख होके मिचर के उगाड़ा है, वह बात है। तो अभय सिंह चौटाला तो जी पहली विधायक और जे बाहर जे जीत तो काम तो होना कौन जी, काम तो सरकार ने करवाना है अठे। और 3 साल सरकार है, जनता ही चाहे भी 3 साल अपन सरकार के साथ करा तो काम भी होएगा। और कोई छोरा आजकल डीसी रेट है, कोई और है नौकरियां भी लगेगा। और अठे तो जेजेपी और बीजेपी को ही प्रभाव है जी, गाँव में बढ़िया वोटा जीतेगा। देखिए जी, पार्टी के साथ साथ जो उम्मीदवार की समाज सेवा की जो परिवार की पृष्ठभूमि है वो उनके काम आएगी। मतलब दक्षिणा फार्मूला नहीं है। चुनाव लड़ने से पहले भी जो उनकी जो चल रही है गतिविधि समाज सेवा की, सोशल एक्टिविटीज जो उनकी है वो उनको काम आएगी। और प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री की जो विकासकारी कल्याणकारी जो नीतियां हैं वो भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में भारी मतों से जीतने का यहाँ से जो है संभावना लग रहा है। अभी जो मैं आपको अभय सिंह बरकरा नहीं भाई, गामा में कहे भी किसान बन ज्यादा हमदर्दी दिखावा है भाई, मतलब विरोध करे कांडा को या बीजेपी को जेजेपी को करने की कोशिश करे। बाकी किसाना में इसी कोई बात को नहीं भी वोट देना चाहवा है। ये आईएनएलडी के पेड वर्कर हैं जी, जो ये विरोध कर रहे हैं ना, ये जो काले झंडे दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, आम किसान कोई नहीं जाता। ये आईएनएलडी और कांग्रेस के पेड वर्कर हैं और ये दिखावा कर रहे हैं। जो आईएनएलडी के वर्कर हैं ना, वो जाते हैं काला झंडा लेके, आम किसान कोई नहीं जाता। आम किसान तो खेतों में लगे हुए हैं सारे। अभय सिंह ने कहा था अभी मैं किसानों के साथ हूँ, किसान कैंडिडेट दिया है। सब टाइम मीटिंग हुई बे, मैं जगह पार्टी का बरकरा नहीं पाई कहो जी अभय सिंह ने खड़े ग्राम में। बाकी न कोई किसान नहीं महापंचायती न कोई और मामा हूँ बिहार महापुरस्कार की बात है भी, घर की पार्टी आपने टिकट बांटनी जो के पूछने की जरूरत है। जो कि बड़े गुआना रैली हुई चौटाला साहब की बेंट टाइम दुष्यंत की कितनी तकड़ी आवाज है, तो आवाज सुनने मिली कौन किन पूछी को नहीं, सीधो प्रत्याशी थोपियो गए हुए जनता के ऊपर है। किसाना अगर हक में समर्थन दियो तो आज चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये ताकत है चाचा चौधरी अभय सिंह की गाड़ी में स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए। ठीक है बैठने दिए। तो कुल मिलाकर के तो कहानी यही है ना जो मैं कह रहा हूं कि चाचा की गाड़ी रोकनी है। हाँ, चाचा की गाड़ी रुकेगी। चाचा की गाड़ी रोकनी है। चाचा की गाड़ी रोकनी है। इसलिए मैं बड़ौदा का भी जिक्र कर रहा हूं, इलाहाबाद का भी जिक्र कर रहा हूं
और उस गांव में आया हूं और उस दरवाजे पर आया हूं जो जेजेपी के यहाँ पे मानिंद व्यक्ति है और जिनकी वजह से पिछले चुनाव में जेजेपी एकमात्र गांव में जहां नंबर 2 पोजीशन पे रही वो ये गांव था। और कहानी ये है कि जेजेपी इस बार ताकत लगाना चाहती है कि चाचा चौधरी मतलब बिल्लू चाचा की गाड़ी रोक दी जाए। अंदर खाने कहानी तो बस इतनी ही है ना सर? नहीं, अंदर खाने की बात नहीं है। दिल की बात, दिल की बात कीजिएगा, सही बात। वो देखिए उधर वाले लोग हैं वो सही बात कर रहे हैं, है ना? यही सही बात है? मतलब जेजेपी का समर्थन बीजेपी को इसलिए है ना कि बिल्लू चाचा की गाड़ी रोक दिया जाए। सही बात है, हाथ उठा के बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि सही है। ये देख लीजिए, ये है। अब आप बताइए। तो सच्चाई तो ये है जी, जब पार्टियों का सिस्टम है, जब जेजेपी और बीजेपी दोनों इकट्ठी सरकार चला रही हैं, दोनों अलायंस में हैं, तो पार्टी के हिसाब से अलायंस मतलब कोई मोहब्बत नहीं है, ये वाला नहीं है जो खट्टर साहब ने कहा था कि पति पत्नी की तरह चला रहे। ये अलायंस तो समझौता है, सरकार चलाने के लिए नंबर चाहिए, नंबर का समझौता है, कोई मोहब्बत नहीं है। नहीं, अभी तो साथ हैं फिर। लेकिन ये आप लोगों का बिल्लू चाचा वाला मोहब्बत है ये। सबके अपने अपने कारण हैं और इसलिए मैं बड़ौदा और एलनाबाद का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बड़ौदा में जेजेपी का वोट बीजेपी में ट्रांसफर हुआ नहीं उस तरीके से, लेकिन जेजेपी वाले लोग यहाँ पूरी ताकत लगा रहे हैं। मतलब बीजेपी वालों से ज्यादा जेजेपी वाले घूम रहे हैं और उसकी एकमात्र वजह है कि चाचा बिल्लू यानी अभय सिंह, चौधरी अभय सिंह की गाड़ी में स्पीड ब्रेकर लगाई जाए। लगती है नहीं लगती है वो तो 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये सब के सब चौधरी मैदान में है कि बिल्लू चाचा की गाड़ी को रोको। चलिए इस गांव में हम कहीं और भी लेके चलेंगे। जो ये जो बैठे हैं ना नंदलाल जी, इनके भी तो विरोधी होंगे, इनसे मोहब्बत करने वाले। तो उस इलाके में चलते हैं जरा, वहां पे समझते हैं कि कहानी है क्या। चलिए हम जमाल गांव में ही हैं और आपको बताया कि ये सबसे बड़ा गांव है। जरा इधर भी कुछ लोग हैं। राम राम ताऊ, और क्या खबर? ठीक है। चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन। हाँ, क्या माहौल? माहौल तीनों की टक्कर एक सीसी लगा मान दो, एक सीसी लगा, कोई बेरो पड़े नहीं। अच्छा हाँ, तो पलड़ा किसका भारी है? मतलब कौन आगे चल रहा है अभी? खेबरा कोई पवना को बता दे, कोई कांडा को बता दे और कोई बिल्लू को बता दे। आपको क्या लगता है कौन आगे? मन तो नहीं लगा, बिल्लू को भारी है। बिल्लू भारी है? हाँ हाँ। अच्छा, ये कांडा पवन मान ले जाना बेरो को नहीं, बराबर की टक्कर है, थाने बता दियो। किशोरी कड़े है, बराबर की चाल है तीनों बराबर, तीनों बराबर है। 19 लिखड़े हो बेरो ने। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि बिल्लू भारी है थोड़ा? हाँ, थोड़ा सो तारे पर का हवा में नहीं हूँ भारी। आपको तो बिल्लू लगे भी भले। बिल्लू भारी क्योंकि अच्छा, ये आपके गांव में जो पिछली बार जब चुनाव हुआ उसमें ये एकमात्र गांव था जहां से दुष्यंत की पार्टी जो है जेजेपी नंबर 2 पे रही थी। बाकी सब जगह 150 वोट से ज्यादा कहीं नहीं मिला था। तो आपके गांव से नंबर 2 पे जेजेपी क्यों रही थी, क्या कारण था? सरपंच का कारण है। अच्छा, सरपंच जो है नंदलाल वो जेजेपी में वही दिलवा दिए, उसके कारण है? उसके कारण। तो इस बार जेजेपी का वोट किधर जाएगा? 3 जगह जाएगा। जेजेपी का वोट 3 जगह जाएगा। कहाँ कहाँ? कहाँ की के नंदा के न बग जाऊंगा और की बिल्लू को न बग जाऊंगा, की कांग्रेस में जाऊंगा। अच्छा, मतलब जो पिछले बार जेजेपी का वोट था वो 3 तरफ बढ़ जाएगा। ज्यादा तो बीजेपी का नहीं जागो। अच्छा, ज्यादा बीजेपी बीजेपी लेकिन फिर बाकी में भी बढ़ जाएगा। हाँ, आपको भी यही लगता है? वही विचार है। अच्छा, इधर तुम लोग की तो अभी वोट देने की उम्र नहीं हुई, आपकी तो हो गई है। आप बनवाई को नहीं वोट दो। अच्छा, वोट बनवाई नहीं तो गलत बात है। क्या लगता है इधर क्या माहौल रहेगा? माहौल टक्कर है जी। किसके बीच? टक्कर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में जी। अच्छा, और ये बीजेपी? जमाल में तिकोना मुकाबला है, हल्के में कांग्रेस और इनेलो की, लेकिन जमाल में तिकोना मुकाबला है, इस बात में कोई संशय नहीं। क्योंकि पिछली बार जब मैं आपको पढ़ रहा था तो यहाँ नंबर 2 पे जेजेपी रही, यही एकमात्र गांव था।
बिल्कुल बिल्कुल। इस गांव में पिछली बार 1900 वोट तो इनेलो को मिले थे, 1500 वोट जेजेपी को मिले थे, 1250 वोट बीजेपी को मिले थे, 550 वोट कांग्रेस को मिले थे। ये था पिछली बार जमाल गांव। इस बार क्या रहेगा सीक्वेंस? इस बार यहाँ मेरे गांव के अंदर तिकोना मुकाबला है। नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? कोई सी निकल सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है, इनेलो भी और ये भी। अच्छा, हाँ जमाल गांव में टक्कर है, कोई सी पार्टी का निकल सकती है। हाँ जी, यहाँ तिकोना मुकाबला है जमाल गांव में। बाकी अभी जो माहौल है वो एलनाबाद हल्के का अभय सिंह का माहौल है, लेकिन जैसे ये गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ये दोनों घूम रहे हैं, जब जेजेपी इनके साथ मिलकर प्रचार करेगी और ये AK-47 की जगह अगर दुष्यंत चौटाला को अगर आजमाएंगे तो यहाँ से गोविंद कांडा इस सीट को निकाल सकते हैं। और इस गांव में जो प्रभाव है जेजेपी बीजेपी का, जेजेपी का दूसरे नंबर का कारण ये है कि सरपंच साहब के कारण यहाँ पे वोट मिले थे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं AK-47 जो आजकल कांडा जी दोनों भाइयों के साथ जो घूम रहा है कमांडो, उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, दुष्यंत चौटाला की। अच्छा, दुष्यंत चौटाला। हाँ जी। क्या कौन रहेगा ये? यहाँ तो तिकोना मुकाबला होगा। तिकोना? हाँ। उस तिकोना में ऊपर कौन आपको लगता है अभी? ऊपर तो 18 सरपंच बहुत निगर आदमी है, वो कोशिश करने की कोशिश लग रही है। सरपंच के कारण माहौल है जमाल गांव में तो। हाँ। और बिल्लू का? बिल्लू का भी है, बहुत अच्छा सर है, बहुत बड़ा प्रभाव है बिल्लू का भी। हाँ, लगा हुआ है, सिंह आ गया। हाँ बताइए। हाँ जी, कौन आगे रहेगा यहाँ से? कहाँ जमाल से? एक तरफ है अभय सिंह। अभय सिंह बिल्कुल, अपने पहले भी 1-2 बार मिले हैं, जो बताया था। आज फिर बता रहा हूँ, अभय सिंह एक तरफ है, पहले से बहुत ज्यादा लीड लेंगे। बहुत ज्यादा? हाँ। तो यहाँ इस गांव से कितना लीड मिल जाएगा इस बार? आध में अभय सिंह रहेगा, बाकी आध में दोनों तीनों पार्टियां रहेगी। अच्छा, जो भी कैंडिडेट। हाँ, आधे में 6000 पोल होंगे तो 3000 अभय सिंह, बाकी 3 में सारे, बाकी पूरी दुनिया बहस। ठीक है। तो ये इस हलके का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ का माहौल हम आपको दिखा रहे थे, थर्मामीटर लगाया, टेम्परेचर आप नोट कर रहे होंगे। और इस गांव पर पूरा एपिसोड इसलिए किया कि इस गांव को समझना बहुत ज़रूरी है पूरे चुनाव के दृष्टिकोण से, और इसलिए भी जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि ये एकमात्र गांव था पिछले चुनाव में जहां से जेजेपी नंबर 2 पोजीशन पे रही थी, वरना हर जगह 150-150 वोट में ही सिमट गई थी। और इस बार क्या रहेगा, और मैं लगातार जिक्र करता रहा हूं इस गांव में कि एक बड़ौदा बाई इलेक्शन था और एक एलनाबाद बाई इलेक्शन है, और बड़ौदा में भी जेजेपी बीजेपी गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ रही थी और यहाँ पे भी। और ये एलनाबाद बड़ौदा से अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ चाचा बिल्लू है। बाकी देखते रहिए, हम गांव गांव घूम रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं, थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, बीपी कुछ लोगों का बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, हम तो घूमते रहेंगे, आप टेम्परेचर नोट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।